जय गुरु निखिलेश्वराय नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महागुलाम की पितामही माता नमः। मेरे शिष्यों, मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत लंबी बात है, बहुत लंबी कहानी है। ये आपकी जीवन को बदलने के लिए ही मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, जो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए वीडियो को। मैं बार बार आपको एहसास दिलाता हूँ कि तुम एक जीवंत व्यक्तित्व हो और अपने छोटे से जीवन में भी वो सब कुछ कर सकते हो जो अब तक नहीं कर पाए। जीवन अमूल्य है और जीवन का प्रत्येक क्षण सार्थकता से, मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाने के लिए एक क्रिया में जीना होता है। एक शिष्य ने कहा है, पुण्येन्दु सहस भवतं सदैव ब्रह्म स्वरूपाय विराट रूपं चैतन्य देव भवतं भवपूर्ण चिंत्यं सिद्धाश्रमाय परितं भवदेव नित्यम। एक उच्च कटी के उपनिषद श्वेताश्वत उपनिषद में से ये श्लोक लिया गया है और इसी श्लोक को, इसी भाव को शंकराचार्य ने भी अपने शंकर भाष्य में उद्धृत किया है कि शंकराचार्य एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और आज भी आप जो बैठे हैं यहाँ पर, यह अपने आप में कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे आपकी प्रशंसा करनी है, इसलिए भी नहीं कि आपकी स्तुति या झूठी शान दिखाना है। आप शिष्य हैं और ज़िंदगी में एक अच्छे शिष्य बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि जीवन में आप गुरु बने, ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, मगर ऐसे गुरु बने जो अपने आप में सार्थक हो। ऐसे गुरु बने सूर्य के समान दीप्यमान हो। ऐसे गुरु बने जो चैतन्य हो। ऐसे गुरु बने जो अपने आप में पूर्ण सिद्धप्रद हों। ऐसे व्यक्तित्व बने जो अपने आप में सिद्ध पुरुष हों। और उस श्वेताश्वत उपनिषद में कहा गया कि मनुष्य या तो देह धारण कर सकता है या अवतार लेता है, मगर देह धारण करने के बाद वो अवतारी पुरुष बन सकता है। अवतारी और देह धारण में अंतर ये कि गर्भ धारण करने के बाद जब हम उत्पन्न होते हैं और गर्भ धारण के समय जब 3 महीने 27 दिन तक का गर्भ हो जाता है, तब उसमें जीव संस्कार होता है और उस समय से लगातार 9 महीने और 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन तक बालक अपने आप में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप बनता है। उसके बाद जो ही वो जन्म लेता है त्यों ही उसकी एक जाति बन जाती है। तू हिंदू है तो मुसलमान है, मुसलमान के घर जन्म ले लिया तो मुसलमान बन गया ऑटोमेटिक। उसकी इच्छा थी कि नहीं थी, मगर ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोप दिया गया कि तू मुसलमान है, ज़बरदस्ती थोप दिया कि तू हिंदू है, ज़बरदस्ती थोप दिया कि तू ईसाई है, क्योंकि ऐसी जगह जन्म लेने की वजह से उस पर यह थोप दिया गया है। इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये थोपने की क्रिया तो मेरे माँ बाप ने भी इसलिए की कि वो उस संप्रदाय से संबंधित थे। और यदि केरल का रहने वाला, दक्षिण का रहने वाला एक ब्राह्मण शंकर जो भिक्षुक था, जो अन्न के लिए मोहताज रहने वाला था, वो अवतारी पुरुष बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। जब उसने कहा कि माँ से संन्यास लूंगा, तो माँ ने कहा, बेटा तू एक ही बेटा है मेरा, तू मेरा एक ही बेटा है और संन्यास लेगा तो मैं किसके भरोसे में जीवित रहूंगी। तो शंकराचार्य ने कहा, कोई किसी के भरोसे जीवित नहीं रहता, व्यक्ति अपने खुद के भरोसे ही जीवित रहता है, आत्मा के भरोसे ही जिंदा रहता है। जीवित रहने का मतलब है सांस लेना। आप उसको जीवन कहते हैं, आप उसको जिंदा कहते हैं। जिंदा है क्योंकि ये सांस ले रहा है, ये जीवन नहीं है। सांस लेने को जीवित पुरुष नहीं कहते हैं, सांस लेने को तो नर कहते हैं। नर उसको कहते हैं जो अपने समान एक और एक पैदा कर दे, उसको नर कहते हैं। हम अपने समान एक और लड़के को पैदा कर दूं तो मैं नर हूं। इसलिए 2 शब्द बने, नर हो नारायण, और आप भी नर हो। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी के भरोसे नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि मेरे पिता मेरा पालन पोषण कर रहा है, कि मेरी पत्नी मेरा पालन पोषण कर रही है, मेरा पति मेरा पालन पोषण कर रहा है, XYZ मेरा पालन पोषण कर रहा है। ये तो हमारा भ्रम है, क्योंकि मैं अपने आप में सेल्फ हूँ, अपने आप में पूर्ण हूँ। न उसमें कोई खंडन है, न उसमें कोई ऐड किया जा सकता है। मगर एक गर्भ में पैदा होने वाला बालक अवतारी पुरुष बन सकता है, बनता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप पैदा हुए थे उसी प्रकार से राम भी पैदा हुए थे, उसी प्रकार से कृष्ण भी पैदा हुए थे, उसी प्रकार से बुद्ध भी पैदा हुए थे। वही क्रिया थी। और उस समय का कोई वातावरण बहुत ज्यादा उत्तम कोटि का हो ऐसा भी नहीं था। जिसको हम राम राज्य कहते हैं, उस समय भी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। दशरथ के 3 रानियां थी, आपस में लड़ती थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। उस समय भी छल कपट था। कैकेयी ने भी अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए छल किया।
इतना छल किया कि राम कहीं गद्दी पर ना बैठ जाए, तो अपने पति को मोहित करके उसको राम को 14 साल के लिए वन में भेज दिया थे। ये छल, ये झूठ, ये कपट, ये व्यभिचार, या सत्य, ये त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी। और इतना था कि भरी सभा में भीष्म जैसा व्यक्तित्व बैठा है, द्रोणाचार्य जैसा बैठा है, द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा है अपने ससुर के सामने, और किसी के मुंह से बोल नहीं निकल रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों वस्त्र हरण कर रहे हो, क्यों अधर्म कर रहे हो। इस चीज को भी कहने के लिए कोई नहीं था। और कृष्ण जब उसका चीर चढ़ाते हैं तो भीष्म का फटकारते हुए कहते हैं कि मुझे दुख है कि एक ससुर के सामने बहु नंगी की जा रही है, तुम बोल नहीं पा रहे हो। तुम कैसे कायर पुरुष हो, कैसे कायर हो, कैसे अपने आप में शक्तिहीन हो, या अपने आप में कापुरुष हो। उस समय राम राज्य में कोई बहुत उच्च कोटि का वातावरण नहीं था। आज फिर भी लॉ ऑर्डर है। अब किसी भी स्त्री लड़की को छेड़ेंगे तो जरूर पुलिस जेल करेगी ही करेगी। उस समय तो ये भी नहीं था। इसलिए कोई युग नहीं बदलता। युग तो त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग एक जैसे ही थे। मगर आप ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कलयुग में पैदा हुए हैं। उस समय में भी ऐसे दुर्योधन पैदा हुए होते, दुशासन भी पैदा होते ही थे, कृष्ण जैसे भी पैदा होते ही थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी पैदा होते थे, वशिष्ठ जैसे और विश्वामित्र जैसे गुरु भी पैदा होते थे, संदीपन जैसे गुरु भी पैदा हुए। मगर शंकराचार्य जिस पंक्ति को बोले वो अपने आप में महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि उसने इस पंक्ति को श्वेताश्वतोपनिषद से उठाया। आपको ध्यान के 4 वेद हैं। श्वेताश्वतोपनिषद में भी इसको यजुर्वेद के मंत्र से उठाया। इस श्लोक को मैं आपको बता रहा हूं कि मूल ऋषि ने जो कहा है, जो वाणी उच्चारित की है, उसका सरल करने के लिए श्वेताश्वतोपनिषद बनाया है। ये 108 उपनिषद बने उन वेदों को सरल भाषा में लिखने के लिए, सही ढंग से समझाने के लिए, और वहां से शंकराचार्य ने लिखा। इसका मतलब इस श्लोक में जरूर कोई विशेषता है। शंकराचार्य जैसे विद्वान को उस श्लोक से उठाने की क्या जरूरत थी भाई। और शंकराचार्य जी आज से 2500 वर्षों पहले पैदा हुए थे। कोई बहुत बड़ी घटना, कोई 10,000 वर्ष पहले की घटना ये थी नहीं। चाहे कल की बीती हुई घटना हो या 5,000 पहले की घटना हो, प्रश्न है कि जीवन क्या है। मैं आपको उस उपदेश में भी नहीं जाने देना चाहता कि यह शास्त्र का विषय है या विद्वान का विषय है। जीवन का मर्म क्या है और द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। क्या माया और ब्रह्म अलग अलग हैं? माया क्या चीज़ है, ब्रह्म क्या चीज़ है, अद्वैत सिद्धांत क्या है, द्वैत सिद्धांत क्या है। मैं आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता, क्योंकि वो उच्च कोटि के ज्ञान के चिंतन की बात है। मगर शंकराचार्य कह रहे हैं कि उच्च कोटि के गुरु के पास में वही शिष्य इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं, जो किसी समय देवता रहे हुए होते हैं या जिनमें देवता का अंश होता है, वही जन्म लेकर उनके पास होते हैं। तो शंकराचार्य जैसा व्यक्ति तो गलत नहीं हो सकता। इसलिए गलत नहीं हो सकता कि जब माँ ने कहा कि बेटा मैं किसके भरोसे जीवित रहूं, तू अगर संन्यास होकर चला जाएगा, तो शंकराचार्य जी ने माँ से कहा, माँ अपने आप को भरोसे में जीवित रहो, मैं भी अपने भरोसे जीवित रहूंगा। हर आदमी अपने भरोसे जीवित है, कोई किसी का है नहीं। हम केवल एक नर है, क्योंकि जो पिता ने किया वही हमने आगे कर लिया। और पिता अब कह रहे हैं, बेटा मैं मर जाऊंगा, एक पोता गोद में खिला दो तो बस मेरी तृप्ति हो जाएगी। और आप कोशिश करते हैं कि पोता जल्दी हो जाए और प्रदान कर देते हैं, क्योंकि समाज का एक ढांचा हो गया है। शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि व्यक्ति गुरु के साथ रहे और उससे उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करे। कृष्ण संदीपन के आश्रम में क्यों गए? कृष्ण भगवान कृष्ण संदीपन के आश्रम में क्यों गए? मथुरा में गुरु थे नहीं क्या? वृंदावन में गुरु नहीं थे? वृंदावन में हरिनाथ गुरु थे उस समय। वो अपने आप में अद्वितीय थे। विठल संप्रदाय चल रहा था, जो उत्तम कोटि के गुरु थे। रामानंद संप्रदाय चल रहा था, कोई गुरु की कमी नहीं थी, उत्तम कोटि के गुरु थे। फिर सांदीपन के आश्रम में क्यों गए? उज्जैन क्यों गए कृष्ण? क्यों लकड़ियां ढोई? क्यों जंगल से लकड़ियां काट कर लाए? एक राजा का बेटा जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता है। गुरु ये देखना चाहता कि ये शिष्य है या फॉलोवर है या केवल भीड़ में चलने वाला की व्यक्तित्व है। शेर भीड़ में नहीं चल सकता। शेर तो जंगल में अकेला होता है, अकेला ही चलता है। बस भेड़ों को ही भीड़ हो सकती है, बगुलों की भीड़ हो सकती है, गिद्धरों और सियारों की भीड़ हो सकती है। सियार जाएंगे तो 20 झुंड में जाएंगे, शेर 20 के झुंड में नहीं होते। 20 शेर के एक साथ नहीं मिल पाएंगे, हंस 20 एक साथ नहीं मिल पाएंगे। शंकराचार्य ने यह कहा कि व्यक्ति को जीवन जैसा भी प्राप्त हो गया, जन्म हो गया, अब उसको तुम बदल नहीं सकते।
अब या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे या फिर इस जीवन में कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम अवतारी व्यक्तित्व बन जाओगे। वो अवतारी व्यक्तित्व बनना ही जीवन की सार्थकता है। और फिर प्रश्न उसी श्लोक में करते हैं, उसी पंक्ति में कहते हैं कि एक नर जब मलमूत्र भरी देह से पैदा हुआ, क्या वो उच्चता को प्राप्त कर सकता है? अभी 5 मिनट पहले समझा कि इस शरीर में मल मूत्र थूक लार विष्ठा के सिवाय छठी कोई चीज है ही नहीं। बहुत अच्छी प्रेमिका कहती है कि तुम्हारे बिना जिंदा रह नहीं सकती। एक अच्छी प्रेमिका एक प्रेमिक से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, और जो ही उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी चीर फाड़ हो जाती है, तो कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता, एकदम से सोचता है कि जला दो, साले को मर गया। अरे अब तुम कह रहे थे कि तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, तुम्हें 5 मिनट नहीं देखता हूं तो मैं ऐसा हो जाता हूं, फिर क्या हो गया? उस शरीर में से निकला क्या? मल निकला, मूत्र निकला, विष्ठा निकली, तो हमारे शरीर में यही सब कुछ है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जन्म हो गया, हमारे अंदर देवत्व के है, मगर वो जागृत नहीं हो रहा है। नरत्व जागृत है, दोनों चीज अलग है। एक आपके शरीर में देवत्व है, एक आपके शरीर में नरत्व है। नरत्व का तुम उपयोग कर रहे हो, उसके लिए यूनिवर्सिटी में कोई एग्जीबिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई कोर्स है ही नहीं, उसके लिए कोई पढ़ाई है ही नहीं, उसके लिए कोई टाइम भी नहीं है। प्रत्येक जानवर के लिए एक फिक्स टाइम है। जितनी चिड़ियां हैं वो सब कार्तिक महीने में ही गर्भ धारण करती हैं, मतलब संतान उत्पन्न करती हैं। गाय हैं, सभी कार्तिक महीने में अपने बछड़े का जन्म देती हैं। एक उनका टाइम फिक्स है। आदमी के लिए कोई टाइम फिक्स है ही नहीं, कभी भी बच्चा पैदा कर ही लेते हैं, कहीं भी बच्चा पैदा कर लेते हैं। कोई उनका ऋतु का और जीवन का संबंध ही नहीं है। गाय का बछड़ा पैदा होता है और पैदा होने के बाद 3 घंटे के बाद पैरों पर खड़ा हो जाता है, दौड़ने लग जाता है। केवल 3 घंटों बाद और एक नर का बालक पैदा होता है। 9 महीने तक तो खड़ा होना बहुत दूर, घिसट करके भी नहीं चल पाता है। तो इस नर का जन्म लेकर फायदा ही क्या है? हम कितने कमजोर हैं, और उसमें देवत्व कहाँ रह गया? हम पशुओं से भी कमजोर हो गए। जो भैंस के बच्चे में है, हम में नहीं है। कभी हमने सोचा भी नहीं, ऐसा क्यों है? तो शंकराचार्य उस पंक्ति में कह रहे हैं कि जो जन्म ले लिया हमने वो ले लिया, जो माँ बाप ने जन्म दे दिया तो वो दे दिया। उनका ऋण हम माने ना माने, मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, प्लान से दिया या बगैर प्लान से दिया, या जन्म नहीं लेते तो कहीं और जन्म लेते। जहाँ आत्मा भटक रही है वहाँ तो जन्म ही लेते हैं। मगर आपके उस जन्म को देवत्व में कैसे परिवर्तित किया जाए? जब तक देवत्व में परिवर्तित नहीं हो जाएगा तब तक जीवन नहीं कहलाएगा, फिर नरत्व ही कहलाएगा। एक नर है, एक सामान्य मनुष्य है, एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, एक जज है, एक वकील है, एक नौकरी पेशा आदमी है। आप कुछ है, मगर आप सही अर्थों में देवत्व नहीं है। देवत्व नहीं है। आप ढोंग कर सकते हैं माला फेरने का, आप एक ढोंग कर सकते हैं कि शिव जी की पूजा करने का, आप ढोंग कर सकते हैं ईसा मसीह का क्रॉस पहनने का, आप ढोंग कर सकते हैं कुरान से अल्लाह अकबर करने का। ये सब ढोंग है। ढोंग इसलिए है कि इतना करने के बाद भी शिव के दर्शन नहीं कर पाए आप, इतना करने के बाद भी अल्लाह के दर्शन नहीं कर पाए, इतना करने के बाद भी ईसा का मसीह का आपके सामने प्रकट नहीं हो पाए। क्या कमी थी? क्या गलती थी? तुम में क्या कमी है? तुम केवल एक नर हो, तुम अवतारी पुरुष बन नहीं पाए। ये तुम में कमी हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मंत्र पढ़ो और देवता सामने उपस्थित ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुंह से हृदय से पुकारो और वो तुम्हारी पुकार ना सुने, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए आज इस जमाने में आज भी वक्त है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नरत्व को छोड़ के देवत्व के पास आ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं तो फिर जन्म लेके फिर 1000 योनियों में जन्म लेकर दुख कष्ट के सिवा और कुछ नहीं है। मेरा ये कहना था। ना गुरु जी की बात आपको कड़वे लगे, सच लगे, अगर मुझे दुख हो रहा है, मुझे गाली दे सकते हो, गिड़गिड़ा, तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो, मेरे पीछे गाली दो, मेरे बारे में 5 लोग खराब आलोचना करो, तो भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैं आपको सुधारना चाहता हूँ। सुधर जाओ। जय माँ बगलामुखी।